प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, हमें उसकी महिमा करनी है और वो अपनी महिमा चाहता है। ये बात हम इसलिए बार बार कहते हैं क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि ये वचन बोला जाए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिवान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमेन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, महिमा करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है तो और क्या चाहिए। पंजाबी में कहते हैं हिंग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा। ये वो कहावत है जो परमेश्वर की महिमा करने से आपको उसकी आशीष मिलती है, बरकत मिलती है, उसकी अच्छाइयाँ, भलाइयाँ, रहमतें, नेमतें और आशीषें, बरकतें आपके लिए वो उंडेल उंडेल कर देता है, भरपूरी से देता है और दबा दबा कर देता है और उफनता उफनता देता है। आमीन। केवल क्या करना है, उसकी महिमा करनी है। प्रभु तू बहुत अच्छा है, प्रभु तू बहुत भला है, प्रभु तू अनुग्रहकारी है, प्रभु तू दयालु है, प्रभु तू विलंब से क्रोध करता है, प्रभु तू करुणामयी है, प्रभु तू दुख देकर पछताने हारा प्रभु है। हे प्रभु, तू हमारा मुक्तिदाता है, तू हमारा उद्धार करता है और तेरे वसीले से ही हमारी हर बीमारी, परेशानी, कमजोरी, लाचारी, बेबसी, मजबूरी, मायूसी, दुख, दर्द, चिंता, फिक्र, हर बोझ, हर शैतानी बंधन टूट जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि उस पर ही हमने निर्भर भी रहना है। निर्भर रहने का मतलब है कि अपनी मर्जी उसके सामने कोई नहीं करनी। उसको ये नहीं कहना कि प्रभु जी हमको आज चिकन खाना है, खिला देगा वो। लेकिन आप जानते हैं कि इजरायलियों ने मांस मांगा था, उसने उनको इतना मांस खिलाया था कि उनकी नासों से बाहर आ गया था, तब उनको बहुत सजा मिली थी। क्यों? परमेश्वर का क्रोध भड़का था। वो खाने के वक्त भी इतना खा रहे थे, परमेश्वर को भूल गए थे, उसका धन्यवाद नहीं किया था कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने हमें जन्मों जन्मों की भूख मिटाने के लिए ये तितर बटेरे, जो सबसे गर्म और महंगा जीव होता है, वो खिलाए हैं। मुर्गे नहीं खिलाए फार्मी, कोई बकरे नहीं खिलाए, उसने तीतर बटेर खिलाए जो बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन वो भूल गए कि उसके बदले में कोई पैसा नहीं देना, केवल हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करना है। ये सबसे बड़ा बलिदान है जो यहोवा को सबसे ज़्यादा पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। संसार में कोई ईश्वर देवता धन्यवाद सिर्फ से गुजारा नहीं करता। वो कहता है कि ये सारे सामान लेके आओ, फिर मैं प्रसन्न होकर तुमको धन दूंगा।
और लोग धन पाने के लिए पहले धन खर्चते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर न धन की बात करता है न मन की बात करता है, वो जुबान की बात करता है कि जुबान से धन्यवाद कह दो। सुनिए, क्योंकि हमसे जो भी वचन हमारे हित में वो कहता है, वो उसका हमारे लिए एक वादा गिना जाता है। कोई भी वचन अगर वो कहता है, क्योंकि उसका हर वचन ताया हुआ है। कैसे? जैसे सोना आग में ताया जाता है, चांदी भट्ठी पर आग में ताई जाती है, मिट्टी पर, और चांदी निर्मल की जाती है, सोना शुद्ध किया जाता है, और वचन उन सबसे ज्यादा कीमती है जो वादे की आग में पितरताई में बैठकर किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, लेकिन आज का मनुष्य पहले अपना हिस्सा लेता है, अर्थात काम करने का मोल मांगता है कि पहले धन दो, फिर मैं वादा करूंगा कि ये काम करना है कि नहीं करना, वो आपका धन वापस नहीं मिलेगा। लेकिन हम बता भी चुके हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा पहले हजारों वर्ष पहले काम कर चुका है हमारे लिए। फिर वो वादा करता है, हाँ बेटा तेरे को तेरा सामान मिल गया। तूने, वो कहता है प्रभु मैंने मांगा नहीं था, वो कहता है मांग या ना मांग, मैंने तेरा हिस्सा पहले ही तेरे सुबह उठने से पहले तेरे तकिए के नीचे रख दिया है। कैसे? जैसे सरकारी मुलाजिम को काम करे ना करे, छुट्टियां करे, फॉरेन कंट्रियों में घूमे, ऐश करे, उसकी तनख्वाह हर रोज की तरीके से सरकार उनको देती है। छुट्टियां सरकार करती है, सबसे ज्यादा फायदा सरकारी मुलाजिम को होता है, मुफ्त की तनख्वाह मिलती है और ऊपर से छुट्टी मिलती है। रोता कौन है? जो गरीब आदमी है, मिडिल मैन है, जिसके पास उस दिन काम नहीं होता, जिस दिन छुट्टी हो जाती है। हालेलुया। सुनिए, और धन देने वाला उसके चुंगल में फंस जाता है, क्योंकि वो उसको धन दे चुका होता है। बाकी उस सब की जो शर्तें हैं वो अलग बताई जाती हैं, मगर हमारा परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता। वो हमारी हर इच्छा का ध्यान रखता है, हमारी हर जरूरत को वो पहले पूरा करता है, फिर कहता है बेटा अब तू मेरा धन्यवाद कर, अब तू पिता परमेश्वर यहोवा की महिमा कर, तू अपना हिस्सा उठा या ना उठा, उसको खा या ना खा, ये तेरी मर्जी है। क्यों? उसने हमें एक दिमाग दिया है, अकल दी है, जो पितर आत्मा जी के द्वारा बुद्धि के रूप में हर एक को मिलती है। और याकूब की 1:5 में भी कहा गया भाई जिसके पास अकल की घटी हो वो सर्वशक्तिमान से मांगे, वो उदारता से देता है, उसको देगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जो काम हमसे नहीं होता, वैसे तो हम कभी ये सोचते नहीं है, अपना बल लगाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि परमेश्वर को कष्ट ना करना पड़े, और परमेश्वर हमको देखकर मुस्कुराता है कि उसके बच्चे जो अभी अपनी नाक साफ करना नहीं जानते, बड़े बड़े काम करने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर को एक बार देखकर मुस्कुरा दे, प्रभु जी मेरे से नहीं होता, तो प्रभु उसी समय काम करा देता है, या उसका हल निकाल देता है, या अपने स्वर्गदूत को भेज देता है, या अपने नबी को भेज देता है, या उसके ही घर वालों को या अड़ोसियों पड़ोसियों से उसका काम करा देता है। क्यों? परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है और वो नहीं चाहता कि आपका और हमारा जीवन व्यर्थ जाए। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए,
क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यहोवा कोई बलिदान नहीं चाहता, ना वो बकरों का लहू चाहता है, ना बैलों और मेंढों की चर्बी चाहता है, और वो कहता है सब कुछ उसी का ही तो है। और ये बात सत्य है, क्योंकि उसी ने ही मनुष्य के जन्म से पहले मनुष्य के लिए हर वस्तु तैयार की थी। हमने अभी बताया कि परमेश्वर पहले अपना काम करता है, सारे अरेंजमेंट करता है कि मनुष्य ने जन्म लेना है, उसके लिए हर वस्तु पहले रेडी होनी चाहिए। क्या केवल सबसे ज्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ती है? क्यों? वो कहता है जो भोजन है वो आपके शरीर के लिए भी है और आपके अकल के लिए भी है। सुनिए, क्योंकि सब कुछ उसी का है, यह ठीक भी है, क्योंकि मनुष्य अपना मुंह खोले तो वो भर देता है। और वो फिर कहता है और मुंह पसार मैं भर दूंगा। वो इनकार नहीं करता। कितना मुंह पसार लोगे, कितना खा लोगे, कितना उठा लोगे। एक बैंक वालों ने फॉरेन कंट्री में अपना खजाना ढेर लगा दिया। भाई जिसकी जितनी हिम्मत है वो आके अपने कलावे में जितने नोट उठा सकता है उठा ले, वो उसके, और बाद में गिनती होगी, जिसके ज्यादा होंगे उसको उसका दुगना और मिलेगा। ये क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि लोगों के मनों में धन का लालच खत्म हो जाए और मन में परमेश्वर का लालच बढ़ जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, उसके मार्गों पर चलो, तब पहले वो उसे संभालता है और उसको गिरने नहीं देता, और उसके बैरियों को भी वो दबा देता है, कई बार उनको नेस्तनाबूद कर देता है। नेस्तनाबूद का मतलब है कि उनका धरती से नामो निशान मिटा देना। आप जानते हैं कैसे हुआ था? नूह ने 300 साल उसका प्रचार किया, साथ में किश्ती बनाई, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उल्टा उसकी खिल्ली उड़ाई, उसको मूर्ख जाना कि उन्होंने तो आज तक कितने सैकड़ों सालों तक बरसात का नाम नहीं सुना। ये कहता है बरसात होगी। बरसात है क्या चीज? ये किश्ती बना रहा है, क्या इसको पहाड़ी पर चलाएगा? ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही कि ये लोग क्यों किश्ती बना रहे हैं। तब परमेश्वर ने नूह को, उसके परिवार को और कुछ जानवरों को उसकी कश्ती में भर दिया और बाकी सारे संसार का नेस्तनाबूद कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि वो अपने बच्चों के बैरियों को सफाया करके छुड़ाता है और उनको वाचा बांधता है कि हमारे साथ वो हमेशा बना रहेगा और हमें उसके साथ हमेशा बने रहना है। वो हमको दृढ़ भी करता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, दृढ़ का मतलब है वो अपने स्थान में इसलिए रखता है ताकि हमारा मन इधर उधर ना भटके। अब यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जो तंग रास्ते से जाता है, संकरे मार्ग से जाता है, वो परमेश्वर को मिलता है। उसका मतलब है कि अगर संकरे रास्ते पे आप एक बार मुड़ जाते हैं, उसका कोई मोड़ नहीं आता, तब आप पीछे नहीं मुड़ सकते। क्यों? पीछे लोग आ रहे हैं। आप पीछे मुड़ेंगे तो लोग आपको अपने पैरों तले दबाकर आगे निकल जाएंगे, आपका हुलिया टाइट कर देंगे। इसीलिए वो कहता है खुले मार्ग से मत जाओ, क्योंकि खुला मार्ग कहाँ जाता है? अधोलोक में जाता है, जहाँ कोई रुकावट नहीं आती, सबके सब भीड़ की भीड़ वहाँ दौड़ी जाती है। क्यों? वहाँ रजिया बेगम आकर डांस करती है
और तबला वादक जो मर भी गए हैं वो वहाँ तबले बजाते हैं, सरंगियाँ वाले, ढोलक वाले और नाचने गाने वाले और दारू पीने वाले, मुर्गे खाने वाले सब वहाँ आपको मिल जाएंगे। इसलिए सब के सब वहाँ दौड़ कर जाते हैं। परमेश्वर के मार्ग पर क्या होता है, चारों तरफ कांटे लगे होते हैं, पैरों में गरम गरम बजरी गिरी होती है, उस पर पैर रख के जाना होता है, और ऊपर से तेज धूप परमेश्वर करता है ताकि इसको अच्छी तरह से उबाल कर अंडे की तरह वहां ले जाया जाए, और फिर उसी को परमेश्वर के साथ बैठकर चमचे से खाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो हर हाल में हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है। वो हमें कभी अन्याय में, मुश्किल में नहीं आने देता। वो हमेशा हमारा न्याय करता है और हमारे बैरियों को वो साइड कर देता है कि मेरे बच्चे आ रहे हैं, इनको कोई तंग करने ना पाए, क्योंकि यहोवा हमारा परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे सामने से नाश कर देता है। इस बात को भी आप कई जगह जानते हैं। यहेजकेल को कहा गया कि इन मुर्दों को जो हड्डियां पड़ी हैं जीवित कर। क्या वो कर सकता था? वो इसका हौसला देखता था, इसके मन की बात जानता, सोचता था कि ये हाँ करे, काम तो परमेश्वर ने करना है। उसने कहा, प्रभु तू जानता है, मैं नहीं जानता। लेकिन जो नाश करने वाली बात है, राजा हिजकिया के सामने 1,85,000 उसके बैरियों को परमेश्वर ने सुला दिया। राजा यहोशापात को उसकी जीत दिला दी बिना युद्ध किए हुए। ये यहोशापात सूरज परमानी का खास एक दोस्त है। हालेलुया, सुनिए, और वो विपत्ति में हमारी सहायता करता है। आप पढ़ते हैं भजन संहिता 89 का 21 से 23 तक। सुनिए, परमेश्वर क्या कहता है, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। अब यहोवा आपसे खुद सर्वशक्तिमान वादा कर रहा है, तो आप पीछे कभी मत हटिएगा। आप हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। आप 1 कदम बढ़ाएंगे, वो 10 कदम आगे आएगा। सुनिए, वो ऐसा वादा करता है कि हम उसको अपना पिता, भाई बहन और सब कुछ, माता पिता, सब कुछ उसी को समझने लगे। आज के ज़माने में सच्चाई ये है कि आपके बच्चे आपका हुक्म नहीं मानते। वो अपनी इच्छा और मर्जी से चलना चाहते हैं, क्योंकि वो आज के युग के ज्ञान से भरपूर हो चुके हैं। वो हमें या आपको कहते हैं, आपको नहीं मालूम ये काम कैसे होना है। पता कब चलता है? जब वो रसोई में खाना बनाते हैं, खाना जल जाता है, फिर वो आवाज़ लगाते हैं, अरे डैडी, पापा जल्दी आइए, क्या हो गया? सब्जी जल गई है। क्यों? मोबाइल चल रहा था। सुनिए, वो हमारी हर बात को पूरा जरूर करता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और कोई ऐसा नहीं है जो अपनी करुणा और तरस हम पर करेगा या बनाए रखेगा। संसार में आप पर तरस कोई नहीं करेगा। कोशिश होगी उसकी, इसकी जो कीमती वस्तु हैं किसी तरीके से हमारी जेब में आ जाएं, जैसे फरीसी करते थे, फक्की करते थे,
और वहाँ के पूर्णिया और सरदार भी करते थे कि लोगों को ऐसी शिक्षा देते थे कि लोग हर रोज उनके घर के चक्कर लगाते थे। संसार के ईश्वर जो मनुष्यों को ही सब कुछ देने की कोशिश करते हैं, दे नहीं सकते क्योंकि उनके पास वो सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो खुद मनुष्यों की कारीगरी से बने हुए हैं और हम अपने परमेश्वर की कारीगरी से बने हुए हैं। दोनों में कितना अंतर है सुनिए। परमेश्वर कहता है वो अपने बच्चों का सींग अर्थात उसकी महिमा और आदर संसार में बढ़ा चढ़ाकर ही करेगा और उनको इज्जत दिलाएगा। उसका झंडा हमेशा वो ऊंचा रखता है। अब ये नहीं कहना कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, सुनिए, तब हम कहेंगे यहोवा ही वो हमारा परमेश्वर और पिता है, क्योंकि उसी के द्वारा हमारा उद्धार होता है और हम उसकी उद्धार रूपी चट्टान पर सुरक्षित होकर चलेंगे। वचन पढ़िए, भजन संहिता 89 24 25 26। सुनिए, परंतु मेरी सच्चाई और करना उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकार के कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान है। कब कहेंगे? जब हमको वो यहाँ तक खिला खिला कर भरपूर कर देगा, हमारे धन को हमारे बैंकों में भर देगा। ऐसा कभी मत सोचिए। आपको उसने जीवन दिया है, सांसें दी हैं, आत्मा दी है, घर बार परिवार दिया है, इसलिए उसका केवल धन्यवाद करो। प्रेज़ लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੇ। आमीन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।